कुबेर के पुत्र नलकूबर मणिग्रीव बड़ा अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। परम पावन गंगा जी में निर्वस्त्र ऐसा विधान नहीं है। किसी भी नदी में सरोवर में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना, उसकी पद्धति है। अगर आप तीर्थ अवगाहन करने के लिए, स्नान करने के लिए गए हैं तो जहां आप रुके हैं वहां शौच आदि से निवृत्त होकर के नीचे के वस्त्रों को पवित्र करके फिर आप आचमन आदि पवित्र, फिर जाइए, प्रणाम कीजिए, पंचांग या साष्टांग पहले जल लेकर के माथे पे रखिए, फिर आचमन कीजिए, फिर हाथ जोड़कर विनय कीजिए कि मैं आपका अवगाहन करना चाहता हूं, आपकी धारा में अपने को पावन करना चाहता हूं। फिर भगवत स्मरण करते हुए केवल गोता लगाइए, गोता लगाना लिखा है, ऐसे करके 3 5 7 डुबकियां, ये ऐसे मलना और सब वस्त्र धोना, खखारना, ये सब ठीक नहीं है, ये अपराध है। अब तो कौन मानता है, क्योंकि न शास्त्र स्वाध्याय है, न सत्संग है, न संतों की वाणी पर श्रद्धा है, तो मनमानी आचरण है। अगर विरक्त जन भी गंगा जी का सेवन करते हैं, जो केवल भ्रमण करते हैं, तो कमंडल में जल लिया, उसे पहले जूठा किया, फिर शौच गए, फिर रेत से पूरी क्रिया करके रेत से पवित्र होके फिर जाकर के वहां से। अब ये निर्वस्त्र गंगा जी में मदिरा पिए हुए दोनों, क्योंकि धनाध्यक्ष भगवान कुबेर के पुत्र हैं, और जो देवांगनाएं हैं उनके साथ वो गंगा जी में ऐसे। देवर्षि नारद जी गए, देवांगनाओं ने देखा, झटपट वस्त्र धारण किया, सर नीचा करके हाथ जोड़कर प्रणाम मुद्रा में खड़ी हो गई। उनको देखा मदिरा पिए ऐसे उन्मत्त खड़े। कहा तुम देवता के पुत्र होकर, स्वयं देव रूप होकर ऐसी अमंगलमयी चेष्टा परम पावन गंगा की धारा में, तुम्हारा अभिमान बढ़ गया है, श्रीमद से तुम अंधे हो रहे हो। धनाध्यक्ष कुबेर के लाडले हो, इसलिए तुम्हें श्रीमद हो गया है, इसका नशा उतरना चाहिए। देवर्षि नारद जी ने उनको शाप दिया, जाओ दोनों, जड़ की तरह खड़े हो तो वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। अब उनका नशा उतरा। जब शाप कान में पड़ा, पता था कि इतने भजनानंदी महापुरुष हैं, आचार्य हैं, इनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। चरणों में आके गिरे, प्रभु क्षमा कर दीजिए, हमसे अपराध बन गया। अब वृक्ष योनि में तो जाओगे ही, पर ब्रज में तुम्हारा वृक्ष योनि में प्रादुर्भाव होगा, नंदालय में, नंदालय के सामने। और जिनको प्राप्त करना बड़े बड़े साधनों से लगे हुए महात्मा जन, योगी जन, ध्यान आदि के द्वारा प्रयासरत, बड़ा कठिन है। उन प्रभु का तुम्हें स्पर्श प्राप्त होगा, उनसे संभाषण करने का सौभाग्य मिलेगा। अब बोलो ये शाप है या वरदान? नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया, उन्होंने भगवान की वंदना की, भगवान का दर्शन, और कहा आज मुझे पता चला कि आपके भक्त का अनुग्रह कैसा होता है। मैं कभी आपका साक्षात्कार कर नहीं पाता यदि देवर्षि नारद जी हम पर गुस्सा न करते।